Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 20. काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है बट अभी इंटीग्रेशन का सफर लंबा है। अब भी हमने आधा सफर भी तय नहीं किया। आज जो करा रहा हूं भैया उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है और पेशेंस के साथ मेरे प्यारे बच्चों फोकस की जरूरत करना। और ये सब चीजें आप में है। फोकस के स्पेलिंग गलत हो तो मजाक मत उड़ाना, पेशेंस जरूर रखना। अब आज वाला जो लेक्चर है इसके अंदर इंटीग्रेशन की प्रेजेंटेशन चेक होगी। अगर आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये बात याद रख लेना। आपके 20 में से आते हैं भाई 18 एक सब्जेक्ट में आते हैं, 20 में से 7 नंबर एक सब्जेक्ट में आते हैं। तो आप अपने पिताजी को मम्मी जी को पहले कौन से मार्क्स बताते हो? पहले आप अपने मम्मी पापा को ये वाले मार्क्स बताते हो ताकि उनको थोड़ा सा हैप्पी कर दें और फिर थोड़ा थोड़ा करके कम आवाज में धीरे से ये वाले मार्क्स बताते हो ताकि माहौल ठीक ठाक रहे। अगर पहले वाले मार्क्स बता दिए ना तो उनका गुस्सा इतना होगा कि 18 वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। वही ये लेक्चर है और वही इंटीग्रेशन का पार्ट है। 7.4 अभी हमने शुरू नहीं करी है। 7.4 से पहले के हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं। अभी जो एग्जांपल करा रहा हूं वो किस फॉर्म का है पहले देख लेना, घबराना नहीं, फॉर्म पहले समझ लेना। ऊपर होगा लीनियर dx होल अपॉन, नीचे होगा क्वाड्रेटिक, या फिर ऊपर होगा लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे होगा अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। ये बात याद रख लेना, जैसा भी हो हैंडल हो जाएगा। किस फॉर्म में लिखा होगा? px प्लस क्यू होल अपॉन अंडर रूट में नीचे होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अंडर रूट वाला मैंने ऐसे लिख दिया dx, या फिर होगा ऊपर लीनियर px प्लस क्यू अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आराम से देखना, मैं इस लेक्चर को समझाने की गारंटी तब लूंगा अगर आप ये लेक्चर 4 या 5 मिनट तक पूरा, एक क्वेश्चन तक पूरा देखोगे। जब आप एक क्वेश्चन तक पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा। ऐसे में हमको लीनियर वाले पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? ध्यान से देखना, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस b। पूरे ड्रामे कर रहा हूं, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। जो मैं कह रहा हूं पहले अभी देखो, और मैं बता रहा हूं कि अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि जो लीनियर वाला पॉलिनोमियल है उसको इस फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों एक्सप्रेस करो कि लीनियर इज इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस b। बच्चा कह रहा नहीं समझ आ रहा, मैं कह रहा हूं अभी भी मैं मान रहा हूं कि नहीं समझ आ रहा। px प्लस q को आप एक्सप्रेस करोगे किस फॉर्म में? a इंटू बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अंडर रूट हो या अंडर रूट ना हो, यहां पर बिना अंडर रूट के लोगे, प्लस अगर क्लास 7 है तो कैपिटल बी। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। क्लास कहेगी सर नहीं समझ आया। अगर क्लास ये बोल रही है कि नहीं समझ आया तो क्लास मेरे साथ ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी से बड़ी भाई कोई पॉलिसी नहीं होती। ईमानदारी में जो मजा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में फंस जाओ ना, सच बोल देना। मैं नहीं कह रहा कि बच के निकलोगे, मगर सबसे कम फंस के निकलोगे। और जहाँ झूठ बोल देते हो ना वहां फंसोगे, और झूठ के बाद एक और झूठ बोल देते हो तो और फंसोगे। बच्चा कहेगा भैया ज्ञान दे देना बाद में, फिलहाल मैथ्स पढ़ा दो। मैंने कहा पहले मेरा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ना। अगर फॉलो करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं करोगे तो किसी और को फॉलो कर लो, बट बिना गुरु के गति नहीं मिलती। एग्जाम्पल नंबर 10 एनसीईआरटी का पेज 313। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एनसीईआरटी उठाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी मैं देख के चल रहा हूँ। x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। एक क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत लंबा है। तो क्या आप इसको ऐसे फील कर पा रहे हो कि ऊपर वाली चीज लीनियर है, ऊपर वाली चीज लीनियर है, और जो नीचे वाली चीज है
वो क्वाड्रेटिक है। और अगर आप देख पा रहे हो तो हम पीछे आके दोबारा मैं वापस पीछे आ गया, ऊपर वाला लीनियर है और नीचे वाला क्वाड्रेटिक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अगर क्लास 7 है कि ऊपर वाला लीनियर विल बी रिटन एज a into d by dx of नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस b, कैपिटल B। प्लीज ध्यान से देख लेना जो मैं कह रहा हूं। अब ऊपर वाला जो लीनियर है x plus 2 will be expressed as capital A into d by dx of नीचे वाला 2x square plus 6x plus 5 plus capital B। साथ साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। x plus 2 is equals to A into 2x square का होगा 4x plus 6 plus B। x plus 2 is equals to 4ax plus 6a plus b। अब मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं? यहां पर 4ax है, यहां पर अकेला x है, यहां पर 6a plus b कांस्टेंट है, यहां पर 2 कांस्टेंट है। इस चीज को बोलते हैं कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स। इसका कंपैरिजन इससे कर रहा हूं और येलो वाले का कंपैरिजन येलो वाले से कर रहा हूं। अगर क्लास ध्यान से देखती है तो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग लाइक कोफिशिएंट्स। तो हमें मिलता है यहाँ पे 4a x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4a बराबर यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और 6a प्लस b जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो बराबर आ जाता है 2 के। तो अगर क्लास ध्यान से देख रही है, जहां पर लगता है जो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो उसको हाथ के हाथ सॉल्व कर देना। a बराबर हो जाएगा 1/4। जय माता दी। a की वैल्यू आई 1/4। इमीडिएटली कूद कर a की वैल्यू यहां डालेंगे। हमारे पास है 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। 6 इंटू a की वैल्यू है 1/4 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। 2 2 जा 2 3 जा, b की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2। b की वैल्यू आ गई एलसीएम 2 4 माइनस 3, b की वैल्यू आ गई 1/2। अभी बस पहले इसको रेलिश करो, आराम से देखो। अभी मैं बहुत टाइम लेने वाला हूं इस लेक्चर में, मैं आपको बहुत ज्यादा तंग करूंगा। मेरा ए भी आ गया, मेरा बी भी आ गया, मेरे करण अर्जुन आ गए। ये मेरा करण है, ये मेरा अर्जुन है। अब बच्चा अभी तक नहीं समझ रहा कि मास्टर जी आप कहना क्या चाह रहे हो। मास्टर जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये भाई साहब दे रखे हैं, अब इन भाई साहब को x प्लस 2 को आप लिख सकते हो a है 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 1/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बच्चे को मुझ पे शक हुआ, बच्चे ने मुझे वेरीफाई करना चाहा। वेरीफाई जब करोगे तो जब 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x प्लस 6/4 प्लस 1/2। ये 2 2 जा 2 3 जा, x प्लस 3/2 प्लस 1/2, x प्लस एलसीएम आ गया 2, 3 प्लस 1 x प्लस 4/2, आंसर आ गया x प्लस 2। LHS इज इक्वल्स टू RHS। जो वेरीफाई करना चाह रहे थे वो वेरीफाई भी हो गया। वो वेरीफाई हो गया कि मैंने जो करा है वो सही है। ये आपको एग्जाम में वेरीफाई नहीं करना। एग्जाम में नहीं करना तो इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, इन भाई साहब को हटा दो। अब टॉपिक को जरा ध्यान से समझना, जहां तक मैंने किया है प्लीज एक बार यहां तक कर लो। बच्चे ने कहा ठीक है जी। आगे आगे क्या है मास्टर जी? आगे ये है कि इस सारे को हम ऐसा लिख सकते हैं, बट हमें तो इंटीग्रेशन करनी है इस सारे अपॉन नीचे वाले की, इस सारे वाले की अपॉन नीचे वाले की। तो अगर x प्लस 2 को 1/4 टाइम्स, ध्यान से 4x प्लस 6 प्लस 1/2 लिखा जा सकता है, तो x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6x प्लस 5 को लिखा जा सकता है 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इंटीग्रेशन का साइन, जरा जोश भी तो बहुत है ना हमारे अंदर। रात को 11 बजे वीडियो शूट हो रही है फिर भी चैन नहीं है। प्लस 1/2
अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सर आपने कुछ नहीं किया, पूरी इक्वेशन को सेम टर्म से डिवाइड कर दिया। कर सकते हो सर, बट हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन dx को ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, मजाक मजाक में हम बहुत आगे तक आ गए हैं। इसको देखने के बाद अगर कोई बच्चा जेन्युइनली कंसेप्ट को समझ रहा है तो वो इसको देख के स्माइल पास करेगा, ऐसा नहीं कहेगा सर हाँ यहाँ बस dx लगा दो, यहाँ dx लगा दो। इसको देख के स्माइल पास करेगा और इसको मान लेगा I1, और इस वाले पोर्शन को देख के अगर आप कंफ्यूज हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस वाले पोर्शन को मान लो I2। अब I1 में मैंने ये 1/4 अभी नहीं लिया, 1/4 बाहर ही रखा हुआ है। मैंने लिखा I1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। चाल सिर्फ ये थी ऐसे तोड़ के लिखने की कि इफ वी पुट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 6 बराबर dt बाय dx। 4x प्लस 6 dx बराबर आ जाएगा dt। जी हाँ, इतना तो आ रहा है सर, 4x प्लस dx, 4x प्लस 6 dx हट रहा है मींस सीधी सीधी इंटीग्रेशन हो रही है, मींस I1 बराबर आ जाएगा 1 अपॉन इसकी जगह आ जाएगा सर t dt। सीधा सीधा हट गया, वो जो तोड़ा गया, वो जो स्टाइल मारे गए, वो जो अजीब अजीब बातें करी गई, वो इसके लिए करी गई। तो I1 का आंसर आ जाएगा log मॉड में t प्लस c1। I1 तो सॉल्व हो गया, log मॉड में जो t की जगह आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1। कुछ हुआ या नहीं हुआ? हमारा भाई I1 तो सॉल्व हो गया। अब I1 हो गया है तो माता रानी चाहेगी तो हमारा I2 भी हो जाएगा। हमें प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें I2 को उठाना है। I2 में मैंने 1/2 भी उठा ही लिया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस ये देख लेना आप किस वैल्यू को लेके चल रहे हो। तो I2 बराबर है 1/2 dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। अगर याद आ रहा हो तो यहाँ पर आपके माइंड में एक दुख वाली बात चल रही होगी, यहाँ लगेगी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यहाँ लगेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये ध्यान से देख लेना, मींस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे खानदान में से एक और 2 कॉमन ले लिया तो dx अपॉन बचेगा x² प्लस 3x प्लस 5/2। अगर मैं समझा पाया हूं तो अब इसको बाहर ले आओ, x² प्लस 3x प्लस 5/2 की कंप्लीटिंग द स्क्वायर मींस a² प्लस 2a, b की जगह आ जाएगा 3/2, यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर ऐड, एंड में से 3/2 का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट, और साथ में एक बंदे को भूलूंगा नहीं जो है 5/2। इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगा व्हाट आई विल गेट, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 9/4, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 5/2 था ये, प्लस एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 होता है यहाँ 10 माइनस 9, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 आ जाएगा, मींस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बेटा जब जिम्मेदारी ली है तो पूरी निभाऊंगा, पूरी। तो अब मींस ये आ गया 1/4 dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जल्दबाजी नहीं, लेट x प्लस 3/2 को ले लूंगा, t की जगह ले लिया मैंने m, मैंने इस बार t ना लेके क्या ले लिया m, क्योंकि t हमने पहले वाले में लिया था। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलेगा 1 बराबर dm by dx, और dx बराबर आ जाएगा dm।
हमारे पास dx बराबर आ जाएगा dm के। अगर साथ चल रहे हो तो देख के चलना, 1/4 dm अपॉन m स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देख लो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर सम्स वो जो मैंने कराए हैं उन्हीं में से एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन से वाला? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अगर याद हो, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अगर आपको याद हो फॉर्मूला तो थोड़ा सा इन भाई साहब को यहाँ से मिटा रहा हूँ, अगले पेज पे जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं यहीं पे इसको निपटाना चाहता हूँ। देखिएगा ध्यान से, अभी तक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। वीडियो लगभग 15-16 मिनट की हो गई है, 15 मिनट तो समझाने में लगा दिए हैं और अभी तक हुआ नहीं है। तो I2 बराबर हो जाएगा 1/4 1/a मीन्स 1/a जो है 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a होता है, तो m अपॉन 1/2 प्लस c2। चिल करना, 2 1 जा 2 2 जा, I2 is equals to 1/2 tan इनवर्स who is m। m जो है वो क्या है? एलसीएम आ गया 2, 2x प्लस 3। अब थोड़ा सा स्मार्ट चलना, tan इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 1/2 प्लस c2। ये ध्यान से देख लो, इसमें मैंने वहां एलसीएम ले लिया ताकि स्टेप और लंबे ना खींचे। 2 से 2 कैंसिल, तो I2 कितना आ गया मेरे बच्चे? 1/2 tan इनवर्स 2x plus 3 plus c2। आई एम जस्ट चेकिंग एंड कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही आया। माता रानी ने सुन लिया है और ये सही आया है, ये मेरा I2 आया है। अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी ये वाली वैल्यू यहाँ नहीं डालनी, ये वाली वैल्यू कहाँ डालनी है? यहाँ। ये I1 एक अलग था, I1 अलग है, ये I1 और ये I2। अब जरा ध्यान से देखना, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कैपिटल I बराबर होगा 1/4। I1 का आंसर है लॉग मॉड में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 प्लस I2 की अगर हम बात करें तो वो है हाफ प्लस हाफ tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c2। अगर क्लास 7 है और क्लास देख रही है तो c1 प्लस c2 की शादी करा दो। I बराबर होगा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 c1 प्लस c2। एक और बड़े वाला c हो जाता है, दैट इज बड़े वाला कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर है जो एग्जैक्टली 16 मिनट, 16 नहीं 18 मिनट में जाकर सॉल्व हुआ है। 18 मिनट में तो मैंने आपको सॉल्व करवाया। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वाली वीडियो को एक बार दोबारा और देख लेना, एक बार दोबारा और देख लेना। और ये जो क्वेश्चन, एक ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से 2 बार अपने हाथ से निकाल देना। दिस वाज योर एग्जांपल नंबर, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो एग्जांपल नंबर 10 था, पेज नंबर 303 का NCERT का। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हार्ड and try this question not once। वो कहते हैं ना, don't try it at home, please try it at home as well as during exams। फिलहाल के लिए समीर सर is saying you goodbye, God bless all, जय माता।